ग्रैनी ने बताया कि जो कोई भी रात में पियानो बजाता है तो ये भूत बाहर निकलकर उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, जो कि काफी ताकतवर है। पियानो बजाने से वहां पर 4-5 अजीब से दिखने वाले प्राणी आ जाते हैं, जो कि दीवार पर टंगी तस्वीरों में से निकल कर आए थे। वो गुस्सा होते हैं कि उनके इंस्ट्रूमेंट से इतनी घटिया रिदम कौन बजा रहा था, जिस पर आयरा ओकारुन मना कर देते हैं तो ग्रैनी उनको फंसवा देती है। ये सुनकर वो आदमी म्यूजिक के बड़े सिंबल को किसी बॉम्ब के जैसे इस्तेमाल करते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। और जैसे ही ओकारुन उन सिंबल को छूता है तो एक ब्लास्ट होता है और वो बहुत ज्यादा थक जाता है और हिल तक नहीं पाता। ग्रैनी ने कहा कि उन्हें म्यूजिक सिंबल से बचकर आगे बढ़ना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे सिंबल से वो कैसे बचेंगे। वेलकम बैक डैन डैन सीजन 2 एपिसोड नंबर 8। अगर आप इसका पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आदमी उन तीनों को चावल के खेत में ले आते हैं ताकि उनके अटैक ज्यादा हिट करें। हमले होने पर शिरातोरी और ओकारुन इधर उधर बचकर भागने लगते हैं तो पियानो वाला उन पर बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे पीपनी वाला उसकी तारीफ करता है। ये सुनकर पास खड़ा बुढ़ी के बाल वाला उसे धमकाने लगता है, क्योंकि वहाँ पर दूसरे लोग भी तारीफ के काबिल हैं। उन्होंने देखा कि अटैक्स कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए वो उनकी स्पीड को तेज कर देते हैं। आयरा तो बचने में कामयाब रहती है, लेकिन एक रेस्ट सिंबल ओकारुन को आलसी बना देता है और वो खड़ा रह जाता है, जिसके लिए ग्रैनी उसको लाफे मारती है। और जैसे ही आयरा देखती है कि ओकारुन खतरे में है तो वो उन बदमाश लोगों का ध्यान अपनी ओर करके ओकारुन को बचा लेती है। ये देखकर ओकारुन अपने आप को फिर से कोसने लगता है कि वो ताकतवर नहीं है, दूसरों पर बोझ है, इसीलिए ही तो आयरा को उसे बचाना पड़ा। उसके रांडी रोने से परेशान होकर ग्रैनी उसे पीटने लगती है और रिदम पर ध्यान लगाकर उसे फाइट करने को बोलती है, लेकिन बेचारा ओकारुन क्या करे, क्योंकि उसे तो कोई रिदम कोई गाना आता ही नहीं है जिसको फील करके वो लड़ाई कर सके। पर अचानक से उसको याद आता है कि जब हयाशी के लोग अपना बैंड बजा रहे थे तो उस टाइम उसे वो रिदम महसूस हुई थी और वो आज भी उसे याद है। वहीं आयरा उनके अटैक से बचते हुए अभी भी भाग रही है और वो गुस्सा है, क्योंकि वो बस डिफेंस ही कर रही है। काउंटर अटैक का मौका तो उसे मिल ही नहीं रहा है। आयरा अटैक से बचते हुए एक गड्ढे में जाकर धंस जाती है और इसका फायदा उठाकर जैसे ही आदमी अटैक करते हैं तो ओकारुन आकर उसे निकाल ले जाता है। इस बात पर गुस्सा आदमी लगातार हमले करता रहता है, जिनसे ओकारुन रिदम की ताल पर बचते हुए आगे बढ़ता है और आयरा अपने बालों का इस्तेमाल करके एक आदमी को नीचे लाती है और लाकर एक बढ़िया वाली लात ठोकती है, जिससे आदमी वापस से उस तस्वीर में चला जाता है। अब समय था क्लाइमैक्स का और वो आदमी अपना मास्टर प्लान बाहर लाते हैं और एक एक करके रिदम तैयार करते हैं और वहां पर कई सारे पोर्टल खुल जाते हैं। आयरा ओकारुन देखते हैं कि वो किसी बड़े से स्टेडियम में आ चुके हैं और सामने स्टेज पर वो बदमाश अपने इंस्ट्रूमेंट बजाना जारी रखते हैं, पर अचानक से जमीन फटती है और एक बड़ा सा जाइंट मैन वहां पर आ जाता है और बड़ा वाहियात सा गाना गाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसके बाकी के 3 जाइंट दोस्त भी वहां पर आकर उसका साथ देने लगते हैं, जिनमें एक आदमी और 2 महिलाएं होती हैं। वो तीनों अपना मुंह खोलकर लाखों आदमियों को बाहर निकालकर उन तीनों पर हमला करवाते हैं। उनसे लड़ते हुए आयरा को समझ नहीं आता कि वो है कौन और उन्हें पीट क्यों रहे हैं, जिस पर ग्रैनी बताती है कि वो बस एक भ्रम है, इसीलिए उन पर ध्यान न देकर उन्हें उन आर्टिस्ट लोगों को हराना होगा जो स्टेज पर इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। लेकिन वहां तक तो तब जाएंगे ना जब वो काले बंदे उनको अकेला छोड़ेंगे। कोई रास्ता न देखकर आयरा ओकारुन का हाथ पकड़ती है और अपने बालों को जाइंट के सिर पर बांधकर ऊपर चली जाती है और उसके सिर पर चढ़ जाती है। ये देखकर उसके साथी हमला करते हैं तो उनके पंच उसी को लग जाते हैं और वो तीनों बच जाते हैं। ओकारुन आयरा को उन जाइंट को संभालने बोलता है, जबकि वो खुद उन बैंड मास्टरों का बैंड बजाएगा। बात सुनकर आयरा एक जाइंट को गिरा देती है तो ओकारुन बैंड मास्टरों के पास जाने लगता है
और दुश्मन को अपनी ओर आता देख वो लोग जोर जोर से म्यूजिक बजाते हैं और काले बंदों का हमला करवाते हैं। उधर आयरा उन बाकी के तीनों जाइंट को आपस में लड़वाकर डिफीट कर देती है, मगर पहले वाला हरामी जाइंट अभी भी गाना गाए जा रहा है। ओकारुन काले लोगों को हराते हुए स्टेज की ओर भाग रहा है। ग्रैनी उसे समझाती है कि उसे एक बार में सभी को हराना होगा, मतलब ओकारुन को भी इविल आई के जैसे एक बार में 5 हिट करने होंगे, तभी जाकर वो मास्टर डिफीट होंगे। ओकारुन बात मानकर अपनी पावर को फुल मोड पर स्विच करता है और काफी तेजी से जाकर उन सभी बैंड मास्टरों को एक ही बार में पटकनी देकर हरा देता है, जिससे वो फिर से तस्वीर बन के उड़ जाते हैं और माहौल भी पहले जैसा ही हो जाता है, यानी वो स्कूल में आ जाते हैं। ओकारुन आयरा का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसी की वजह से ओकारुन उन बदमाशों को हराने में कामयाब रहा। पास खड़ी ग्रैनी भी जीतने का क्रेडिट मांगती है तो ओकारुन उसका भी शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसी के लेसन की वजह से ही ओकारुन वो अटैक कर पाया था। फिर ग्रैनी उन आदमियों के बारे में बताती है कि वो ऐसे भूत हैं जिनको यहाँ तस्वीरों के रूप में कैद किया गया है और अगर कोई रात 2 बजे यहाँ आकर पियानो बजाता है तो वो बाहर निकल आते हैं और पियानो बजाने वाले को अपनी दुनिया में ले जाकर खत्म कर डालते हैं, जिससे फाइट करने वाला बंदा रियल लाइफ में भी मारा जाता है। खैर, अब जब ओकारुन एक बार में 5 स्विच कर सकता है तो उसे अपनी ताकत आजमानी है, जिसके लिए वो घर चल पड़ता है और घर पर मोन्जिरो हयाशी के लोगों को बुलाने की तैयारी में है ताकि जीजी का एक्सोर्सिज्म करवा सके, क्योंकि उसे खुला छोड़ना सही नहीं है और इसका डिसएडवांटेज वो देख भी चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जीजी अपने माँ बाप को भी टपका सकता है। मोमो जीजी का एक्सोर्सिज्म करवाने के खिलाफ होती है, पर तभी उन्हें बाहर से ओकारुन की आवाज आती है जो जीजी को बुला रहा था। सबने बाहर जाकर देखा तो ओकारुन इविल आई को पीटने की तैयारी में था। मोमो और मोन्जिरो उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं तो दादी सबको चुप करा देती है और ओकारुन को लड़ाई की परमिशन दे देती है। ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जीजी को बेफिक्र रहने को बोलता है क्योंकि वो बस उससे बात करके कुछ ऐसा करने वाला है जिससे इविल आई सही रास्ते पर आ जाए। आयरा जीजी पर जैसे ही ठंडा पानी डालती है तो ओकारुन जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है। इविल आई ये देखकर खुश होता है कि लड़का पहले के मुकाबले काफी तेज है, इसीलिए अब उसे भी खेलने में मजा आएगा। आखिर ओकारुन क्या प्लान बना के आया है और क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट इविल आई को डिफीट कर पाएगा या अपना ही बैंड बजवा लेगा, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।